बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन की एक ऐसी महिला, एक उनका ऐसा साया जिसे हम शायद भूल गए। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर शारदा कबीर, जिन्हें हम सविता अम्बेडकर जी कहते हैं। दोनों की शादी 15 अप्रैल 1948 को हुई। इन दोनों की मुलाकात डॉक्टर राव, जो एक इकोनॉमिस्ट थे, मुंबई परेल में उनके घर पे हुई थी। कविता जी अपनी बुक में लिखती है कि बाबा साहब ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और रोमेटिज्म के शिकार थे, पर बाबा साहब अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते थे क्योंकि उन्हें अपने लोगों को अपलिफ्ट करना था। दोनों के बीच में एक कॉमन इंटरेस्ट भी थे और वो थे बुद्धा और उनकी शिक्षाएं। बाबा साहेब बुद्धानिस्ट धम्मा की प्रस्तावना में ही लिखते हैं कि अगर सविता जी मेरी रक्षा नहीं करती तो मैं शायद ये ग्रंथ नहीं लिख पाता। बाबा साहेब जब संविधान लिख रहे थे तब माई साहब कवच की तरह रात रात भर उनकी सेवा करती। धम्म दीक्षा के लिए भी माई साहब उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ी थी। बाबा साहेब के परिनिर्वाण के बाद बुद्धानिस्ट धम्मा का प्रकाशन एक चुनौती बन चुका था। तब माई साहब ने सारी चीजों को सहज के रखा था और उनके प्रकाशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिन्हें बाबा साहेब ने रिस्पेक्ट दी, उन्हें हमने ही गलत ठहराना शुरू कर दिया और सालों तक माई साहब ने अकेलापन और अपमान सहा। लेकिन